दैट ही इज़ वेरी नॉटी, बट इट्स ओके। मैं और मेरी सिस्टर नोटी नहीं थे तो हमारा भाई तो एटलीस्ट नोटी होना चाहिए। मैं लेट हो रही हूँ। स्कूल जाना है तो ज़्यादा ओवर ड्रेस भी नहीं हो सकती, कोई क्या कहेगा। डिसिप्लिन कहाँ है आपका? बहुत अच्छे से काम करता है वो। अच्छा काम करता है वो, पढ़ता भी बहुत है। पढ़ता भी बहुत है, हमें तो आज पता लगा पढ़ता हमारा भाई। मतलब इन टॉपिक्स के भी प्रोजेक्ट्स बन सकते हैं, मैं ये देख रही थी। अभी मैं चाय पीने के बैठी थी, वही शो देखने लग गई थी, और वो शो देखते देखते कब 12 बज गए मुझे कुछ आइडिया नहीं हुआ। मम्मी नवे मार रही है। में एक पार्ट हमारा फिक्स रहेगा कि माँ ने आज चावल तड़क रही है। आज 24 और आज रात को ही मतलब उसको गिफ्ट देना है, तो वो कल सुबह उठेगा तो उसे गिफ्ट मिलेगा। चेक तो कर लेते को गिफ्ट मिला है कि नहीं मिला। हमारा छोटा सा सैंटा। अच्छा मैं ले लूँ, थैंक यू। Beautiful people, welcome back to my YouTube channel. I'm Nafia and I hope you all are fine and safe at your places. तो आज है सैटरडे 20 दिसंबर और आज मैं जा रही हूँ कबीर के स्कूल पापा के साथ। कबीर का स्कूल मेरा भी स्कूल रह चुका है और मेरी सिस्टर का भी स्कूल रह चुका है, तो वहाँ पे जाना एक बेसिकली नॉस्टैल्जिया का हिट करना होता है। बट आज कबीर के स्कूल क्यों जा रहे हैं? बिकॉज उसकी PTM है और PTM के साथ ही उसकी आज एग्जीबिशन है एंड आई एम सो प्राउड ऑफ हिम। कबीर जब भी कुछ करता है ना स्कूल में या कहीं पर भी, मुझे उसके लिए बहुत प्राउड फील होता है, बिकॉज ही इज़ नॉट जस्ट माई ब्रदर, ही इज़ लाइक माई ओन चाइल्ड। मेरा छोटा सा बच्चा है वो, और वो कुछ भी करता है, आई एम वेरी प्राउड। और मैं भी बहुत ईगर हूँ देखने के लिए कि इसने क्या प्रोजेक्ट बनाया है। इसका SST का प्रोजेक्ट है, आई एम सो एक्साइटेड। और इसकी क्लास इंचार्ज का क्या पॉइंट ऑफ व्यू होगा मेरे भाई को लेकर, कि वो पढ़ता है या नहीं, शरारत करता है ना, ये तो मुझे पता है, मुझे सुनने को मिलने वाला है दैट ही इज़ वेरी नॉटी, बट इट्स ओके। मैं और मेरी सिस्टर नोटी नहीं थे तो हमारा भाई तो एटलीस्ट नोटी होना चाहिए। तो मैं सारे आंसर्स रेडी कर लिए मैंने कि अगर कोई उसके बारे में बोलता है तो मुझे क्या आगे से बोलना है। 10:45 हो चुके हैं और मैं नहा चुकी हूँ, तैयार हो चुकी हूँ। आई जस्ट हैव टू डू लिटिल बिट ऑफ स्किन केयर और नाश्ता भी करना है, बट शायद मैं आके करूँगी, देखते हैं। बहुत लेट हो चुकी हूँ, वो वेट कर रहा होगा कि मेरे घर से कोई नहीं आया, सबके घर से आ रहे हैं। होता है ना ऐसा, जब कोई ऐसा इवेंट होता है कि मेरे वाले पता नहीं कब आएंगे, सबके पेरेंट्स इतनी जल्दी आ गए हैं। तो आज मौसम भी बहुत ख़राब है, वैसे फोग है, ठंड बहुत ज़्यादा है, बट इट्स ओके। लेट्स गेट रेडी एंड लेट्स गो। सनस्क्रीन मैंने नई वाली मंगवा लिया, बट जब तक इसका सारा कुछ निकल नहीं जाता, इसके अंदर बिल्कुल ख़त्म नहीं हो जाती, तब तक मैं नई वाली नहीं यूज़ करूँगी। पैसे अगर खर्चे तो पूरे वसूल होने चाहिए। आजा आजा, मुझे पता है तेरे अंदर है बेटा, आजा। सी इस प्रोडक्ट को मैं वेस्ट कर दूँगी? नेवर। ज़्यादा ही आ गया। इस सनस्क्रीन से इंस्टेंट ग्लो आ जाता है मेरे फेस पे एंड आई लव दैट। फिर कोई मेकअप करने की नीड ही नहीं रहती। मैं लेट हो रही हूँ। आईलाइनर जो मैं ऑब्वियसली शीशे के आगे लगाने वाली हूँ। वेट अ सेकेंड। तो ज़्यादा लग गया। अपने स्कूल जाना है तो ज़्यादा ओवर ड्रेस भी नहीं हो सकती, कोई क्या कहेगा। डिसिप्लिन कहाँ है आपका? ये शेड बहुत प्यारा है क्योंकि मम्मा नया लेके आए हैं, और अगर वो वीडियो देखेंगे तो मुझे गालियाँ देंगे। मेरा नया ब्रश यूज़ कर लिया। आई लिटरली शावर इन द परफ्यूम, और जबकि ये इतना प्यारा है तो इसमें तो शावर लेना बनता है। मजा आ गया मेरी। बाल भी थोड़े से ऑयली लग रहे हैं, तब मैं कुछ नहीं कर सकती, मुझे इसी के साथ करना पड़ेगा। मैं सोचूँ यहाँ से ब्रेड दिस माई कम्फर्ट हेयर स्टाइल, मुझे कुछ आता भी नहीं है। आई एम ऑल ड्रेस्ड, दिस इज़ वट हाउ माई हेयर स्टाइल लुक लाइक एंड दिस इज़ वट आई एम वेयरिंग। दीज आर द इयररिंग्स। परफ्यूम कह रही हूँ, लिपस्टिक लगानी है थोड़ी सी और फिर चलते हैं। मुझे लगा था बोलेंगे कि पढ़ता नहीं है या कुछ ऐसा, इतना शरारती हो, उन्होंने कुछ भी नहीं बोला। कबीर की PTM बहुत अच्छी रही, टीचर ने कोई कंप्लेंट नहीं करी एंड द सेड बहुत अच्छे नंबर आए, जो आए भी। आई एम प्राउड ऑफ यू माय बेबी। अब हम जा रहे हैं उसकी एग्जीबिशन में। एक्सप्लेन योर मॉडल प्लीज। टाइप्स ऑफ नेबुला neighborhood and urban neighborhood. In rural neighborhood, they have no good education and people migrate one place to another because lack of job opportunities. And next is urban neighborhood. Urban neighborhood
In urban neighborhoods, they have good education, and people do not migrate because education is very good, and people wear Western clothes. Next is languages. Various kind of language are spoken in different region of India. In Northern India, language such as Hindi, Urdu, etc. In Western India, language Gujarati, Marathi, etc. This is the end. नया रूट कौन से वो अच्छे लगते हैं वहाँ? रूरल या अर्बन? I like urban neighborhood because in urban neighborhood they have all facilities are available. और वाई नॉट अर्बन? वाई नॉट रूरल? अर्बन तो किया ना चूज। Because in rural they have no facilities are and education is not. बहुत सुंदर बनाया है, बहुत प्यारा। हम भी तो काम में से हैं। ये सारा खुद बनाया है या टीचर्स ने हेल्प की? Teacher ने help की। वेल डन, बहुत प्यारा बना। डन विद द PTM एंड डन विद द एग्जीबिशन। वहाँ ना थोड़ा शोर था जहाँ पे एग्जीबिशन थी, मुझे नहीं पता कबीर की आवाज़ आई होगी या नहीं, बट मैंने ट्राई किया कि मैं रिकॉर्ड कर सकूँ। और सब बच्चे ने बहुत मेहनत की हुई थी, बट मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं पूरा एक एक स्टॉल पर जाके विज़िट करके आऊँ, बट द एक्सपीरियंस वाज सो गुड। PTM में उसकी टीचर्स उसके सिर्फ तारीफ़ कर रही थी। इतना पढ़ता है? हाँ, मैंने पूछा भी कि मुझे लगा बोलेंगे कि नोटी है या कुछ है, कुछ भी नहीं बोला। नंबर बताए उसके कितने हैं, 30 में से नंबर्स बताने थे। तो अपने पढ़ेगा मैं जितना ठीक है, और मैंने पूछा कि क्लास में फ़ोन कर देता है, कहते हैं हाँ जी। अच्छा पढ़ लेता है, हाँ जी ठीक है, बस मैम ध्यान रखना उसका, ठीक है, ओके दैट्स इट। मैं सोची थी बोलेंगे कि नोटी है, मैं जवाब तैयार करके गई थी। बैठता हूँ। हाँ, मैं जवाब तैयार करके गई थी। कैसी लगी आपको उसकी एग्जीबिशन? बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया। बहुत अच्छे से काम करता है वो, काम करता है वो। पढ़ता भी बहुत है। पढ़ता भी बहुत है, तो आज पता लगा पढ़ता हमारा भाई। 29 नंबर। हाँ, सिर्फ 2 में 27 है, बाकी तो फुल नंबर लेके गया। तुम भी पढ़ के एग्जीबिशन में उसका प्रोजेक्ट वाले पूछा आपने? हाँ पूछा, मेरे पास वीडियो में तो दिखाऊंगी। चल। सो आई एम बैक फ्रॉम द स्कूल और बहुत अच्छा रहा सब कुछ, बट एक चीज़ का मैंने जो रियलाइज़ किया दैट जब मैं स्कूल गई तो कबीर मेरे पास आया वहाँ से और कहता कि जल्दी आ जा, सब लोग तेरा वेट कर रहे हैं। सब लोग में कौन था, उसकी क्लास की कुछ गर्ल्स और कुछ बॉयज़, दे वॉच माई वीडियोज़, तो दे वर वेटिंग फॉर मी। मेरा कि अब वहाँ पे जब एग्जीबिशन थी तो देयर वाज अ लॉट ऑफ क्राउड, तो आपने वीडियो में देखा भी होगा। और पापा मेरे साथ थे, और सबसे बड़ी बात कि मैं भी इतनी कंफर्टेबल नहीं हूँ कि मैं क्राउड में कैमरा निकाल के बात करूँ या वीडियो शूट करूँ, तो वो चीज़ें थोड़ी सी ऑकवर्ड हो जाती हैं। तो मे बी सम पीपल या सम गर्ल्स और सम बॉयज़ ऑफ हिज क्लास में फेल्ट अ लिटल स्टेप्ड, मतलब थोड़ा सा अजीब सा उनको लगा हो मे बी, दे वर वेटिंग फॉर मी, और शायद मैं नहीं मिल पाई, बट इट्स ओके, नेक्स्ट टाइम डोंट हैव एनी हार्ड फीलिंग फॉर दैट। वहाँ पे पॉसिबल भी नहीं था, और एक तो शोर भी बहुत था और वहाँ पे क्राउड भी बहुत ज़्यादा था, तो मैं उस चीज़ों से थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल फील करती हूँ। बट सभी ने इतना हार्डवर्क किया हुआ था, व्हाट क्रिएटिविटी दे हैव पुट इन देयर मॉडल्स, आई मीन वाओ, एंड द एक्सप्लेनेशंस दे वर गिविंग दैट वाज सो गुड। तो अच्छा था सारा एक्सपीरियंस, बट मुझे यही है कि मैं हर उस पर स्टॉल पे जाके नहीं एक्सप्लेनेशन सुन पाई या हर मॉडल मैंने इतने अच्छे से नहीं देख पाई। इसका रीज़न यही था, एक तो कि मेरे पास टाइम की शॉर्टेज थी, हमें जल्दी घर जाना था बिकॉज पापा को कुछ काम था, और दूसरा वहाँ पे क्राउड बहुत ज़्यादा थी, तो मैं वैसे ही उसमें व्लॉगिंग वगैरह में अनकम्फर्टेबल हो जाती हूँ। सो इफ़ यू आर दैट स्टूडेंट फ्रॉम दैट स्कूल और दैट पर्टिकुलर प्लेस, तो आप शायद उस चीज़ से रिलेट कर पाओ और समझ सको दैट इट्स ओके, नेक्स्ट टाइम फॉर श्योर। एंड या मुझे सिर्फ बार ये बोलना था बिकॉज वो भी मे बी मेरी वीडियोस देखेंगे जो वहाँ पर थे बच्चे, एंड आई डोंट वांट देम टू फील एक्सक्लूडेड और समथिंग, तो ये चीज़ अपने माइंड से निकाल देना। आई वाज जस्ट थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल देयर, मुझे ऐसे ना एंग्जाइटी हो जाती है, सोशल एंग्जाइटी, सबके सामने कैमरा निकाल के बोलने से, बट या कीप वॉचिंग मी, कीप सपोर्टिंग मी। और वहाँ पे एक लड़की थी, मुझे उसका नेम पूछना चाहिए था, बट उसने मुझे बुलाया एंड शी सेड दीदी मैं आपकी सारी वीडियोस देखती हूँ, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, और आई वाज लाइक थैंक यू। तो अच्छा लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा, बट यही है कि मैं सबसे नहीं मिल पाई, तो उसके लिए सॉरी, बट इट्स ओके, नेक्स्ट टाइम हम पक्का से मिलेंगे। मैं चलो एंग्जाइटी हो जाती है मुझे तो तुम्हारी शक्ल नहीं पता ना, जिन जिनके नाम मुझे कबीर ने बताया था कि इनसे आपने मिलना है, दे आर वेटिंग फॉर यू,
तुम्हें तो मैं दिख रही थी ना, तो तुम लोग खुद आ जाते, बट आई नो स्कूल का डेकोरम मेंटेन करना होता है, सो इट्स ओके, नेक्स्ट टाइम। अभी 1 बजे तक का ही था वहाँ पे सारा प्रोग्राम, और मैंने घर आकर जस्ट अभी नाश्ता किया। अभी फटाफट से कपड़े चेंज कर लेती हूँ, एंड आई हैव टू क्लीन द किचन विच इज़ अ मेस राइट नाउ। मैं ऐसे ही छोड़ कर चली गई थी, मम्मा भी आने वाले हैं, चलो चलते हैं। कैसा रहा तेरा एक्सपीरियंस? अच्छा। सबने क्वेश्चन पूछे थे जितने पेरेंट्स हैं, हाँ आंसर किए थे सबके। हाँ एक्सपीरियंस कैसा रहा टोटल? बढ़िया। और तेरी मैम ने जितनी कंप्लेंट्स करी हैं तेरे को हिसाब भी नहीं लगा सकता तू। कौन सी वाली मैम? हाँ, वो तो कह रहे थे मैंने तेरी एक भी कंप्लेंट नहीं लगाई। इतनी कंप्लेंट्स लगाई हैं तेरी। बताइए क्या कहा? सबसे पहले तो मैम ने कहा कि क्लास में बहुत शरारतें करता है, अपनी सीट पे नहीं बैठता, और भी बहुत कुछ कहा है। बोलना। बस वीडियो में देख लियो, मैंने वीडियो बनाई है मैम की। कुछ नहीं कहा, बहुत पढ़ता है मैम कह रहे थे। मैम कह रहे थे बहुत पढ़ता है ये लड़का, इतना तो पढ़ता भी नहीं है। पढ़ता हूँ बेटे मैं, अंडरग्राउंड पढ़ता है। और आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा मम्मा? बहुत ज़बरदस्त। आपका तो अच्छा जाना ही था। आप तो आपको नर्वसनेस नहीं होती होगी ना किसी चीज़ की वहाँ पे? नहीं होती है, हमारा इंग्लिश और हिंदी का फर्स्ट टाइम एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट किया है बच्चों ने, तो बच्चों को लेके था। लेकिन जब मैं बाहर गई तो देखा कि सबसे ज़्यादा भीड़ ही हिंदी वाले उसमें थी। कि और फिर नेहा डाल मैम ने भी मेरे को इसका रिव्यू दिया, कह रहे हिंदी वालों से कुछ भी पूछो वो इतना कुछ बताने लग जाते हैं। तो फिर मैंने कहा तो हिंदी वाले हैं भाई, बेस्ट तो होंगे। अच्छा था, सब कुछ अच्छा था। बच्चों ने मतलब बहुत अच्छा इन टॉपिक्स के presentation भी किया। प्रोजेक्ट्स बन सकते हैं, मैं ये देख रही थी कि ये भी टॉपिक के प्रोजेक्ट बन सकता है। ये होता है रेन वाटर हो गया, रेन साइकिल, ऐसी ऐसी चीज़ों के प्रोसेस बनते देखे हैं हमने। टेंसेस के भी इन्होंने बनाए हुए हैं। यही तो यूनिकनेस है हमारे सनराइज पब्लिक स्कूल में, हाँ। जो हमने लोगों को दिखाया। सनराइज की टीचर बोल रही है। और रिस्पॉन्स हमारा ज़बरदस्त रहा, लास्ट तक पेरेंट्स टिके रहे। जो 8 बजे से आए हैं वो 1 बजे तक रुके रहे हैं, एक मॉडल के पास जाके उसकी प्रेजेंटेशन। हमारे पास टाइम कम था, हम ज़्यादा नहीं रुक पाए थे, पापा को काम जाना था। बट जितना मैंने देखे दूर दूर से सबके हैं, पास से जिन की एक्सप्लेनेशन सुनी, दे हैव अ लॉट टू टेल, दे हैव अ लॉट टू शो। मतलब उनके पास कमी नहीं थी किसी चीज़ की। यही तो है। और फिर बच्चे देखो इतनी मेहनत करी है बच्चों ने, चलो रंग लाई है वो मेहनत बच्चों की। अच्छा था, बहुत present अच्छा किया था, बहुत बच्चों अच्छा ने। था। बच्चे कॉन्फिडेंट थे। कॉन्फिडेंट थे और बच्चे कह रहे हमें बहुत अच्छा लग रहा है। और यहाँ तक कि कई पेरेंट्स तो ये कह रहे थे तूने क्यों नहीं करा, तू भी करता पार्टिसिपेट। यानी कि नेक्स्ट टाइम इससे ज़्यादा बच्चे होने वाले हैं, और शायद हमें पूरा ग्राउंड हमें अलग अलग हमें बनाने पड़े कि ये हिंदी का है, ये SST का है, अच्छा ये था, English अच्छा का था, है। बहुत अच्छा था। गुड जॉब, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा हमारा भी, बच्चों का भी बहुत बेस्ट गया। गुड। प्रीटी लग रहा है कितना। I'm happy. सो इट्स अनदर डे, बेसिकली मंडे। जो एग्जीबिशन और PTM थी वो थी सैटरडे को, उसके बाद संडे मेरा बिल्कुल लेजी डे गया बिकॉज आई वॉज नॉट वेल। तो फिर आज मंडे है, और आज से जैसे मैंने पहले भी बताया था दैट मेरी एक फ़िलॉसफी है दैट न्यू वीक इज़ इक्वल टू न्यू मी। तो इस बार न्यू मी में मैंने जो एक न्यू हैबिट अडॉप्ट की है दैट इज़ कि मैं पहले क्या करती थी, उठ के पहले सारा अपना काम वाम करके जो भी घर की क्लीनिंग है या ब्रेकफास्ट बनाना है वो सब करके उसके बाद मैं नहा के तैयार होती थी, एंड देन आई यूज्ड टू स्टार्ट माय डे यूजुअली। तो वो बहुत ज़्यादा लेट हो जाता था, और उससे क्या होता था मेरी मील्स तो स्किप हो जाती थी। लाइक या तो मेरा ब्रेकफास्ट स्किप हो गया, मेरा फ्रूट टाइम स्किप हो गया, या मैं लंच स्किप कर देती थी। तो दैट इज़ नॉट गुड। मतलब आप पहले अगर आई वॉज इन जॉब तो वो चीज़ समझ आती है कि आपका रूटीन मैच नहीं हो रहा, बट घर पर रहकर भी अगर मैं अपना रूटीन सेट नहीं कर पा रही तो क्या ही हो सकता है फिर। तो आज अभी जो है मैं 9 बजे उठी थी और 10 बज चुके हैं, और मैं तैयार हो चुकी हूँ बिल्कुल। रूम भी मैंने अपना वैसे क्लीन कर दिया है ऑलमोस्ट, जस्ट मतलब सफाई वगैरह रह गया, जो चीज़ें वगैरह समेटनी थी वो मैंने समेट दी हैं। और उसके बाद आज बल्कि मैं सोच रही हूँ कि केशव को भी नहलाते हैं। केशव हमारे कान्हा का नाम है। तो वैसे तो ना मम्मा उनको सुबह उठा के श्रृंगार वगैरह उनका करके जाते हैं, बट सर्दियाँ हैं तो हम रोज़ कान्हा जी को नहीं नहलाते हैं। बट आज अगर मैं जल्दी तैयार हो गई हूँ तो मुझे लग रहा है कि आज हम केशव को नहला सकते हैं, बिकॉज इस वीक अभी वीक स्टार्ट ही हुआ है, तो मंडे को उनको शायद दे देते हैं
और उनको भी अच्छा सा रेडी कर देते हैं। उसके बाद ब्रेकफास्ट बनाते हैं एंड मुझे आज अपनी आईब्रोज करवाने भी जाना है एंड ऑल्सो मैं कुछ प्लान भी कर रही हूँ रिगार्डिंग क्रिसमस कि शायद हम क्रिसमस से रिलेटेड छोटा मोटा कंटेंट बना सकते हैं। तो सबसे पहले केशव को उठाते हैं, उनको तैयार करते हैं, उनका श्रृंगार करते हैं और उसके बाद शुरुआत करते हैं। दोपहर के 12 और मेरा सुबह से ब्रेकफास्ट तक नहीं हुआ है। मैंने जस्ट चाय ली थी और 2 आई थिंक मैंने ब्रेड मलाई वाले टोस्ट लिए थे और अब मेरा मन किया कि अपने लिए बनाते हैं अच्छा सा ब्रेकफास्ट। देखो साइड में ना चल रही है कंस्ट्रक्शन, तो आवाज़ को इग्नोर करना, सिर्फ मेरी आवाज़ पे फोकस करना। एंड आई एम गोइंग टू मेक माई सेल्फ दिस मूली वाली रोटी। मेरे पास सिर्फ ये मूली है, कैन यू इमेजिन, जस्ट दिस, क्योंकि ये सडन प्लान था, तो सडन प्लान के लिए घर में जो अवेलेबल था, तो आई एम गोइंग टू मेक माई सेल्फ सम मूली वाली रोटी। और मुझे ना इससे एक आइडिया भी आया दैट वी कैन मेक अ वीडियो लाइक कुकिंग फॉर 24 आवर्स। इसमें मैं तीनों मील्स बनाऊँ और कुछ स्नैक्स भी बनाऊँ, जो कि मुझे कुछ बनाना नहीं आता, सो दैट वीडियो कैन परफॉर्म गुड। आई मीन थोड़ी क्योटिक हो सकती है। व्हाट डू यू गाइस थिंक? लेट्स मेक सम ब्रेकफास्ट, मूली वाली रोटी बनाते हैं। मैं यहीं पे बैठ के अपनी चॉपिंग करने वाली हूँ। और मैं तुम्हें बताऊँ मैं आजकल लेट क्यों हो जाती हूँ, क्योंकि मुझे चस्का लगा एक शो देखने का, और वो शो ऐसा नहीं है कि आज बना है या मतलब अब रिलीज़ हुआ है, तो बहुत सालों का रिलीज़ हुआ व्हेन आई वाज अ किड। मुझे अब दोबारा से उस शो को देखने में मज़ा आ रहा है। मैं पता नहीं कितनी बार वो शो देख चुकी हूँ एंड दैट शो इज़ जोधा। मैं एक एपिसोड देखती हूँ, मुझे लगता है नेक्स्ट भी देखना है, नेक्स्ट भी देखना है। उसकी ऐसी लत है कि मैं भूल ही जाती हूँ दैट व्हाट टाइम इट इज़ एंड व्हाट आई हैव टू डू। मैं जस्ट वही करती हूँ, शो देखती रहती हूँ, इसलिए मैं लेट हो जाती हूँ। अभी भी मैं चाय पीने के बैठी थी और वही शो देखने लग गई थी, और वो शो देखते देखते कब 12 बज गए मुझे कुछ आइडिया नहीं हुआ। दिस इज माई ब्रंच बाय द वे। ये पूरी बाजू दर्द होने लगी। और हम कैसे मम्मा को बोल देते हैं ना, मम्मा मैंने मूली वाली रोटी खानी। कितनी मेहनत लगती है भाई। अंशु ने कभी भी नहीं कहा कि नहीं बनाऊंगी, मुझे बहुत दर्द होता है बाजू में या कुछ, मुझे तो हो रहा है। ये जो लास्ट में बच जाता है, इसका क्या करना होता है? इसको फेंकना होता है या इसको भी कुतरना होता है? अब मैं इसको वेस्ट नहीं करना चाहती, मेरे पास है ही थोड़ी सी मूली है भाई। We just have this, just this. एक चपाती बन सकती है इससे, हम एक ही बना लेंगे, इट्स ओके। नाउ द टफेस्ट पार्ट, इस मूली में से इसका पानी नहीं छोड़ना है, जिससे मैंने सुना है कि हाथों में जलन हो जाती है। वैसे मेरे पास जरा सी ही मूली है, तो आई गेस इसमें इतना पानी नहीं होना चाहिए। लेट्स सी। आई गेस मुझे किसी कपड़े में करना चाहिए था। अरे स्नैप पे बना लेना बेवकूफ। बन तो गई हैं, अब बारी है टेस्ट की। मैं सच बताऊं तो इतना परफेक्ट नहीं बना, बिकॉज़ वो फीलिंग जो है वो उससे बाहर आ ही जाती है, वो फट ही जाता है।
बट एनी हाउ आई ट्राइड। फर्स्ट वाले में थोड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आई थी, पर सेकंड वाला अच्छा बना एंड 2 परांठे बन गए उस फीलिंग से, हल्की सी फीलिंग से। वैसे मुझे मलाई के साथ पसंद है, बट मलाई सुबह ही ख़त्म हो गई, तो अभी मैं इसको दही के साथ खाने वाली हूँ। टेस्ट बिल्कुल परफेक्ट है, मैं फीलिंग अच्छी बनाती हूँ, मुझे इतना पता लग गया, कोई मसाला ऊपर नीचे नहीं होता। ओके, अब मैं चौथा पर देख के अपना ब्रेकफास्ट एंजॉय करती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ आप सबसे। इसका चश्मा देखो। कबीर की क्लास का कोई भी स्टूडेंट या टीचर अगर ये वीडियो देख रहा है तो मुझे कुछ बताना है, बता दूँ। दिस इज़ द इवनिंग टाइम और अभी मैं कर रही हूँ कबीर की हेल्प उसके होमवर्क में, जो इसको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा कि मैं बोलूँ। हेल्प तो कर सकती हूँ ना, नहीं कर सकती, जब देखते हैं टीचर देखती है। मेरी बात सुन, एक बार प्यार से सुन ले, मैं सिर्फ हेल्प कर रही हूँ, छोटे बच्चों को हेल्प करनी पड़ती है, टीचर देखती है। इसको कोई ये चीज़ बताओ कि हेल्प लेना बुरी बात नहीं होती है, तो इफ यू टेक हेल्प। अब कुछ चीज़ों में हेल्प लेनी पड़ती है, क्या बात हो गया। इसने मेरी सारी वीडियोस डिलीट कर दिया जो मैंने इसके लिए कुछ कुछ बोला था। मम्मी नव्या मार रही है। मेरे ऊपर से हट जा, मेरे को सीधा बैठ। मम्मी नव्या मार रही है। मारो इसको, मेरे को मार रही है, मैंने कुछ कहा इसको। कैन यू सी दिस? घर के एक कोने को ना वरदान मिला होता है जहाँ पे कपड़े हमेशा रहते ही हैं, आप जितनी बार मर्जी से समेट के रख लो, बट थोड़ी देर बाद फिर यहाँ पे कपड़े उत्पन्न हो जाते हैं। एंड नाउ आई हैव टू हैंडल दिस सिचुएशन। और मेरे हर व्लॉग में आपको ये लड़की चावल तड़कते हुए ही नज़र आएगी। लास्ट व्लॉग में भी ये चावल तड़क के लाई थी और इस व्लॉग में भी, क्योंकि चावल के बिना ये लड़की रह नहीं सकती। रोटी मुझे इतनी पसंद नहीं आती, चावल मेरे को पसंद आते, मैं चावल ही खाती हूँ। ये चावल ही खाती है, तो बस इस व्लॉग में भी ये चावल तड़क रही है, देख सकते हैं आप बने रहिए हमारे साथ। तो अगले व्लॉग में भी इसे चावल तड़कते हुए ही देखेंगे। आने वाले जितने भी व्लॉग्स हैं उसमें एक पार्ट हमारा फिक्स रहेगा कि माँ ने आज चावल तड़क रही है। बने वाले कपड़े ठप रही है जो मुझे ठपने होते हैं, तो इसीलिए इसको खिलाते हैं ताकि ये मम्मी को ना कहे कि ये कपड़े इसने ठपे हैं। समझ रहे हो आप वो दो डबल बातें? तो कपड़े तो मैंने ही ठपे हैं, मम्मी वीडियो देख लेगी। कुछ भी कहो बट ये लड़की चावल अच्छे तड़कती है। मुझे इसमें गार्लिक भी नज़र आ रहा है। ये ग्रीन चिली है? यस, ये कैप्सिकम चिली है, कैप्सिकम नहीं थी घर पे। वाओ नाइस। और इसमें अब कोई गरम मसाला नहीं है, कोई कुछ नहीं है, तू आराम से इसको खा सकती है जैसे तू चाहती है, जैसे तेरा टेस्ट है करारा करारा। तेरा टेस्ट है, तेरा टेस्ट है। हाँ मेरा टेस्ट है। चलो बताओ कैसा है। बहुत यम्मी बने। तेरे टेस्ट वाले है ना? इसमें कोई सॉस डाली हुई है तूने? कौन सी है? सोया सॉस, ग्रीन चिल्ली सॉस, टमाटो सॉस। सोया सॉस ना काली करने के लिए होता है, उसको कोई टेस्ट नहीं होता। मैं तो डाली थी 2-3। मत डाला करो, मुझे वो नहीं अच्छी लगती। अगर मैं ग्रीन चिली सॉस का टेस्ट अच्छा है। अगर मैं ना बताता तू खाती ना, मैंने बता दिया। पीपल, सो आज है 24 दिसंबर और कल है क्रिसमस एंड आई हैव डिसाइडेड कि इस क्रिसमस पे मैं कबीर को कुछ गिफ्ट करने वाली हूँ। मुझे और मान्या को जब हम छोटे थे तब क्रिसमस गिफ्ट्स मिलते थे, बट आफ्टर अ सर्टेन एज वो मिलने बंद हो गए बिकॉज हमें सेंटा का रियल सीक्रेट पता लग चुका था, दैट सेंटा हमारे पेरेंट्स थे। आई थिंक कबीर को ये चीज़ पता है, बट आई रियली वॉन्ट टू गिफ्ट हिम समथिंग। मैं क्या गिफ्ट करना चाहती हूँ पहले तो मैं दिखाती हूँ, जस्ट वेट अ मिनट, लुक एट इट। दिस मग हैज़ द फोटोग्राफ्स ऑफ मी एंड माई सिस्टर जब हम छोटे थे। ये हमें कैसे मिला था मैं इसकी स्टोरी अगर आपको बताऊँ तो
मुझे मम्मा और पापा ने कहा था कि आधार कार्ड के लिए आपकी फ़ोटोग्राफ्स होनी है, तो गेट रेडी, यू हैव टू गो टू क्लिक योर पिक्चर्स। हम लोग गए और अगली सुबह जब हम उठे तो हमें क्रिसमस प्रेजेंट में ये मिला था। और हमें क्या कहानी बताई गई थी कि देखो सेंटा ने तुम्हारी फ़ोटोज़ कहाँ से लेके क्या तुम्हें गिफ्ट दिया। तो मुझे वो स्टोरी अभी तक याद है। और ऐसा पिक्चर वाला मग ना कबीर के पास नहीं है, और हमारी इस मग से एक स्टोरी रिलेटेड है कि हमें क्रिसमस पे मिला था। सो आई वांट कि कबीर की भी एक स्टोरी हो जाएगी कि उसे भी क्रिसमस पे उसकी फ़ोटो वाला मग मिला था। इट्स नॉट समथिंग वेरी ह्यूज बट इट्स समथिंग वेरी क्लोज टू माई हार्ट, सो आई थॉट कि उसके भी वेरी क्लोज हो जाएगा। तो मैं तैयार हो चुकी हूँ, आई जस्ट हैव टू डू माई ब्रेकफास्ट। उसके बाद मैं जाने वाली हूँ मार्केट। सबसे बड़ा प्रॉब्लम पता क्या है कि मुझे नहीं पता कि वो आज के आज बन जाएगा या नहीं। मैंने वैसे गूगल पे थोड़ा बहुत इसके बारे में देखा तो वो लिखा आता है कि हाफ एन आवर के अंदर भी ये रेडी हो जाता है, तो हो जाना चाहिए बिकॉज अभी 12 तो बज चुके हैं, आज 24 और आज रात को ही मतलब उसको गिफ्ट देना है, तो वो कल सुबह उठेगा तो उसे गिफ्ट मिलेगा। एंड आई एम वेरी एक्साइटेड बट आई एम ऑल्सो वेरी नर्वस, बस वो आज के दिन मुझे आज शाम तक मैक्स रेडी होके मिल जाए। तो फटाफट से मैं ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ और देखते हैं कि क्या स्टोरी रहती है बिहाइंड हिज क्रिसमस प्रेजेंट। आई एम हैविंग दिस फॉर द ब्रेकफास्ट और ये मेरी बुआ ने बनाया है। लेट्स हैव इट। चेक तो कर लेते को गिफ्ट मिला है कि नहीं मिला। मिला है? क्या मिला? नन्नू का गिफ्ट मिला। डेयरी मिल्क। हाँ, ये गिफ्ट भारी है। अनबॉक्सिंग अभी करेंगे, उठ के करेंगे। क्या सोच रहे हैं? क्या सोच रहे हैं? अभी करेंगे। कर फिर। यानी कि तू पूरा साल गुड बॉय बन के रहा तो तेरे को सेंटा ने गिफ्ट दे दिया। ऐसे देता सेंटा? हाँ, अगर पूरा साल बच्चे बच्चे बन के रहते हो तो गिफ्ट मिलता आपको। कैसा लगा? क्या दिया सेंटा ने? मेरा फोटो कप। फोटो वाला मग दिखाना। वाह, तो बहुत प्यारा दिया। मेरे माना के पास था, तेरे पास भी हो गया। जा जाके मम्मा को दिखा। क्या इसको भी उठा मान्या। ये देख कबीर को सेंटा ने क्या दिया। उठना। प्यारा है ना? मैंने पाया लेना। ओए स्मार्ट टीवी। मैं भी उसमें था। ओह, छोटे से कबीर। ओह, कबीर आनंद भी लिखा है। स्मार्टी। मिनी सेंटा, हमारा छोटा सा सेंटा। क्या लाए हो आप हमारे लिए? चॉकलेट्स लाए हो आप हमारे लिए? दे दो फिर। चॉकलेट दे दो दीदी को। दे दो, दे दो दीदी। दे दो। थैंक यू। चॉकलेट पिन नजर इसकी लेनी है आपने? दे। मैरी क्रिसमस। मैरी क्रिसमस। मैरी क्रिसमस। दे दो। थैंक यू। इसके नीचे ये तार उसका है मम्मा, फोटो करते हैं इसके नीचे जैसा है। हमारा छोटा सा सेंटा। अच्छा मैं ले लूँ? थैंक यू। और ये कितनी पच्ची लग रही। बुद्धि लग रही है। इसके शूज भी मैचिंग पहन के आई है ये। है इतना अच्छा बच्चा होता है कोई, इतना स्मार्ट बच्चा होता है कोई। पाई। इस पाई की फोटो शूट करें
भाई आपको सेंटा फोटो शूट कर दे हम छोटा सा तेरे को दे रहा ले कल मैंने इसको चिप्स दिए थे ना। ये पूरी चीज़ बांट के खुश होता है नन्नू दे दो ये भी ले ले भाई सारी ले ले हाय एवरीवन सो आज है 25 दिसंबर तो सबसे पहले तो मैरी क्रिसमस एवरीवन एंड ऑल्सो नेक्स्ट थर्सडे जो है वो आ रहा है 1 जन 2026 यानी कि नए साल के पहले ही दिन मेरा वीडियो आने वाला है सो स्टे ट्यून फॉर दैट बट मैं शायद से उससे पहले भी एक वीडियो डाल दूंगी थर्सडे से पहले भी तो वो देखते हैं एंड या कबीर को उसका गिफ्ट अच्छा लगा मेरा गिफ्ट जो है वो ऑलरेडी एक कमेंट था जो गेस कर चुके थे दैट्स गुड बट उसमें हल्की सी पर्सनलाइजेशन थी आपने मग गेस किया था बट द राइट गिफ्ट वॉज मग विद हिज फोटोग्राफ हाउ इज द गिफ्ट एकदम अच्छा। एकदम अच्छा सो या आज निर्वैर भी बाय द वे सेंटा बन के आया था उसने हमें चॉकलेट्स दी गिफ्ट्स दी आपको गिफ्ट देने आया था हमारा छोटा सा नन्नू। छोटा सा सेंटा आया था हमारे पास तो या दैट्स इट इस लोग को करते हैं यहीं पे एंड और मैनिफेस्ट करते हैं कि यूट्यूब जल्दी हमें अपने किसी इवेंट में बुलाएगा बाय बाय साइनिंग ऑफ